पूर्ण कर्म किया तब हमने आपको प्राप्त किया है। आप मेरे सदा पूजनीय हैं और गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ा करेंगे, लेकिन उसमें आप सौम्य रहेंगे। माने सुख पड़ेगा तब भी हमारा साथ देंगे और दुख पड़ेगा तब भी हमारा साथ देंगे। ये नहीं कि दुख पड़े तो छोड़ के चले जाएं और सुख में साथ रहें। दोनों में एक समान रहना है। यह मेरी पहली वाक्य है। और दूसरे वाक्य में कन्या कर रही है, वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नार भद्दे अनुज्ञाय द्वे अपि तथापदे। दूसरे वाक्य में कन्या करी है कि हे स्वामी, विवाह हो जाने के बाद कोई काम आप करेंगे, बावली कुआं तालाब या यज्ञ कराएंगे, चाहे पूजा पाठ कोई भी उत्सव कार्य करेंगे तो हमारी अनुमति लेकर के ही उस कार्य को प्रारंभ करेंगे। यह मेरी दूसरी वाक्य है। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि व्रतो उद्यापन दानानि कृष्णा भव स्वभावजा कृत्य न भंगो न ते कार्य श्रेणी राजस्वता वदेत। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि हे स्वामी, व्रत और उद्यापन और दान करना ये स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण होता है। माने पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना ये नैसर्गिक लक्षण है। तो इस पूजा पाठ हम करेंगे तो आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि क्यों पूजा पाठ कर रही हो, क्यों दान पुण्य कर रही हो, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये मेरी तीसरी वाक्य है। और चौथे वाक्य में कन्या कर रही है, स्वकर्मणा अर्जितम वितम पशुधान धनागमम सर्वा निवेदन माहम चत्वारिथम तथा वदेत। चौथे वाक्य में कन्या करिए कि हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से जो भी रुपया पैसा कमाएंगे वो सब मेरे हाथों पर रख दिया करेंगे। यह मेरी चौथी वाक्य है। और पांचवें वाक्य में कन्या करी है, यदा स्वादि पशूनाम च योपादि कारणम अनापृच्छन कर्तव्य पंचमं भवति संवदेत। पांचवें वाक्य में कन्या करी है कि हे स्वामी, विवाह हो जाने के बाद कोई क्रय विक्रय करेंगे, किसी चीज़ को बेचना है, किसी चीज़ को खरीदना है तो हमसे अनुमति लेकर के उस कार्य को करेंगे। ठीक ना। यह मेरी पांचवी वाक्य है। छठवें वाक्य में कन्या करी है कि भूषणानि विचित्राणि दत्त धातु में जगातम प्रतिगृह्यात खड्ड तदावपि संवदेत। छठवें वाक्य में कन्या करी है कि हे स्वामी, आप इस विवाह मंडप में तरह तरह के सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए हैं, वस्त्र चढ़ाए हैं, इसको विवाह के समय तो पहना दिए और घर ले जा करके उतरवा न लें। ये मेरी छठवीं प्रतिज्ञा है। ठीक ना। और सातवें वाक्य में कन्या कर रही है कि गीतवादित्य मांगल्यम बंधुनाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत्। सातवें वाक्य में कन्या करी कि हे स्वामी, अगर हमारे मायके मतलब नहीं है, मायके में अगर कोई विवाह कार्य पड़ेगा, कोई गाना बजाना जो भी कार्य पड़ेगा, उत्सव आदि पड़ेगा, तो मैं बिना बुलाए ही चला जाया करूँगी, लेकिन आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। यह मेरी 7 वाक्य है। इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद वर भी कन्या से कह रहा है कि ठीक है, तुम्हारे वचनों को तो मैं मान लिया, मगर मेरे भी 5 वाक्य आपको मानना पड़ेगा, तो मैं अपने वाम भाग में लाऊंगा। तो पढ़े वाक्य में वर कहता है, कीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शनम हास्यम प्रहिगृहन यानम तोजित प्रोषित भर्सिका। पहले वाक्य में कहता है वर कि हे प्रिय, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम आमोद कर सकती हो, प्रामोद कर सकती हो, क्रीड़ा कर सकती हो, शरीर को सजा सकती हो, सामाजिक उत्सव कर सकती हो, हंसी मजाक कर सकती हो, पराए घर जा सकती हो। लेकिन जब मैं घर पर न रहूं, प्रदेश या विदेश में रहूं, तो इन सभी बातों से क्या होगा, मुख मोड़ लेगा। इसलिए पत्नी का पति ही श्रृंगार है। अगर पति घर पर है तो पत्नी को श्रृंगार करके खूब रहना चाहिए। और हास परिहास भी कैसे से कर सकती हैं, और पति घर पर न रहे तो हास परिहास दूसरे से नहीं करना है। ये मेरी पहली वाक्य है। दूसरे वाक्य में कन्या उसके बाद वर कह रहा है कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुव मालोक्यम स साक्षित्वम ममागतः। दूसरे वाक्य में वर कह रहा है कि हे प्रिय, हमारे विवाह के 5 गवाह हैं, हमारा विवाह हुआ है। पहले कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के रूप में हम भगवान विष्णु को साक्षी मान करके विवाह करते हैं। दूसरे अग्नि देवता को साक्षी मान करके विवाह करते हैं। तीसरे ब्राह्मण देवता को साक्षी मान करके विवाह करते हैं। और यहाँ पे 100 जातीय भाई बंधु जितने बैठे हैं ये हमारे गवाह हैं। और 5वां ध्रुव तारा, ऊपर देख लीजिए, 5वां ध्रुव तारा
यहाँ पे तो दिखेंगे नहीं मगर यहाँ से देख लीजिए। पांचवा ध्रुव तारा, तो हमारे विवाह के क्या है? 5 गवाह है कि हमारा विवाह हुआ है। और तीसरे वाक्य में वर कह रहा है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचे न लोपेत वर्ते में सर्वदा देयम हृदयस्थम बनाने। तव चित्तम मम चित्ते, चित्त मतलब होता है मन। पति पत्नी का मन एक होना चाहिए। पति कहे कि पूर्व दिशा में चलना है तो पत्नी का धर्म है पूर्व दिशा में चले। अगर पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो एक दिशा में चलेंगे तो झगड़ा जिंदगी में कभी नहीं होगा। और वाचा वाचे न लोपेत, वाचा मतलब वाक्य हो गया। तो अगर पति कुछ कह रहा है पत्नी से तो पत्नी का ये धर्म नहीं कि बीच में लोक लें। वाचा वाचे न लोपेत, मैंने लोकना नहीं है, उसको सुनना है। उसमें कहा है कि व्रते में सर्वदा हृदय स्तंभ बनाने, उसके व्रत के समान में पति जो कह रहा है उसका आज्ञा का पालन करना है। व्रत स्वरूप उसको मान करके उसका पालन करना है। हृदय स्तंभ बनाने, मतलब हृदय से सोच करके कि हमारा पति क्या कर रहा है उसको सोच करके उसका विचार देना है। और चौथे वाक्य में वर कह रहा है मम तुष्टिश्च कर्तव्याम बंधुना भक्तिरागात ममाज्ञम परिपालस्यम प्रतिवर्तम पराणे। वर कह रहा है कि हे प्रिय, मुझे जिस कार्य में संतोष होगा वही आपको कार्य करना होगा। अगर पति 10 रुपया कमाता है तो पत्नी का धर्म है कि 10 रुपया में ही गुजारा करे, ये नहीं कि इच्छा बहुत ज़्यादा करे। तो वह कहे मम तुष्टि से कर्तव्य, मुझे जिस कार्य में संतोष होगा वही आपको कार्य करना होगा। और बस ये नहीं है कि बस हमारी सेवा करना है। हमारे पीछे देखिए हमारे माता पिता हैं, उनका भी सत्कार करना है, सेवा करना है। हमारे घर में छोटे भाई बंधु जो भी होंगे उनका सबका सत्कार करना होगा, भक्ति भाव रखना होगा, आदर देना होगा। यही आपका पत्नी धर्म का असली व्रत यही है, यही पारण है कि आपको यह धर्म आपको निभाना है, उनकी सेवा करना है। सबको मीठा वचनों से बोलना है, कड़वा वचनों से नहीं, मीठा वचनों से बोलना है। ये मेरी चौथी वाक्य है। और 5वें वाक्य में लास्ट में वर कह रहा है कि बिना पत्नी कथन धर्म आसमानाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भवामांगनी। 5वें वाक्य में वर कह रहा है कि बिना पत्नी के जो ये गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम में सभी लोग जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत भार आती है जिंदगी में। तो गृहस्थ आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए हमको एक पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। पत्नी को हम कहते हैं धर्म पत्नी, जो धर्म के मार्ग पे ले चले उसको धर्म पत्नी कहती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास के ऊपर होता है। तो आप हमारे ऊपर विश्वास करें, मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगी, तो हम लोग विश्वास बना कर रखेंगे तो कभी ज़िंदगी में असफल नहीं होंगे, ठीक ना। और यह गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, हमारे वंश को चलाने के लिए हमको धर्म पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। ये मेरी 5 वाक्य है, इसको आप स्वीकार है ना। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।